नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी में। दोस्तों, छचरूपाल नाम का एक व्यक्ति था जो बुद्ध का शिष्य था। छचू का अर्थ है आंखें, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि छचूपाल सदैव ही अंधा था। एक दिन महात्मा गौतम बुद्ध जैतवन विहार आश्रम पर थे। छचूपाल उनसे मिलने आए और बुद्ध को अपना श्रद्धा प्रणाम देने के बाद से आश्रम में ही रुक गए। एक दिन बुद्ध के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को छचूपाल की कुटिया के बाहर पाए। इसके बाद उन्होंने छचूपाल की निंदा करना शुरू कर दिया। बुद्ध ने जब शिष्यों की शिकायत सुनी तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम लोगों ने छचूपाल को कीड़ों मकोड़ों को कुचलते हुए अपनी आंखों से देखा है? तो सभी शिष्यों ने मना कर दिया कि उन्होंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा। तब भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, जैसे तुमने छचूपाल को कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, ठीक वैसे ही छचूपाल ने भी कभी उन कीड़ों को मरते हुए नहीं देखा। छचूपाल ने उन कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा, इसलिए ऐसे में उनकी निंदा करना बिल्कुल उचित नहीं है। तब भिक्षुओं ने बुद्ध से पूछा कि भिक्षु छचूपाल अंधे कैसे हुए? क्या उन्होंने इस जन्म में या फिर पिछले जन्म में कोई पाप किए थे? तब बुद्ध ने उन शिष्यों को छचूपाल के एक पूर्वजन्म की कहानी बताई। बुद्ध बोले कि छचूपाल पूर्वजन्म में एक चिकित्सक थे। एक नेत्रहीन स्त्री सभी जगह चिकित्सा करवाकर हार चुकी थी। कोई इसकी आंखों को ठीक नहीं कर सका। तब उसने छचूपाल से अपनी नेत्रों की चिकित्सा कराई और उसने छचूपाल को यह वचन दिया कि यदि वो उसकी आंखों की रोशनी लौटा देंगे तो वो और उसका पूरा परिवार भिक्षु छचूपाल के दास बन जाएंगे। छचूपाल की चिकित्सा से उस स्त्री की आंखें बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन अंत में उसने दासी बनने के भय से अपने द्वारा किए गए वरदान को मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक समझ गया कि वह औरत अपने वादे से पीछे हट रही है। छचूपाल जो कि चिकित्सक थे, उन्हें तो यह पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई है और वह झूठ बोल रही है, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए और बदला लेने के लिए छचूपाल ने एक ऐसी दवा दी जिससे वह जीवन भर के लिए अंधी हो गई। लेकिन फिर भी छचूपाल को उस पर जरा भी दया नहीं आई और अपने इसी पाप के कारण छचूपाल को अगले कई जन्मों तक अंधा बनकर पैदा होना पड़ा। छचूपाल के पूर्वजन्म की कहानी सुनने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, कोई भी इंसान अगर अशुद्ध मन के साथ कुछ बोलता या करता है तो दुख उसी तरह से उसके पीछे चलने लगता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम गलती से कुछ गलत कर बैठते हैं और उसका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं होता तो इसे बुरा नहीं माना जाता। ठीक वैसे ही जैसे छचूपाल ने अनजाने में गलती से जीवित चीजों को चोट पहुंचाई तो यह कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। यदि कोई किसी बुरी भावना के चलते कोई दूसरे के प्रति कुछ बुरा करता है तो उसे अपने कार्यों के परिणाम स्वरूप होने वाली बुरी चीजों का सामना करना पड़ेगा। छचूपाल के साथ यही हुआ। उसे अपने गलत कार्यों के परिणाम स्वरूप कई जन्म तक अंधा पैदा होना पड़ा। दोस्तों, जीवन में हम सभी ऐसा काम करते हैं जो अच्छे होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अच्छे नहीं होते। हम भी कभी कभी गलतियां करते हैं, लेकिन वास्तव में जो मायने रखता है वह यह है कि हम अंदर से कैसा महसूस करते हैं। अगर हमारे पास दयालु और अच्छा दिल है तो गलती होने पर भी लोग हमें समझेंगे और माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर हमारे मन में नीच या आहत करने वाली भावनाएं हैं तो हम जो कुछ भी करते या कहते हैं वह उन बुरी भावनाओं से प्रभावित होगा और फिर हमें अपने कार्यों में दुखद परिणाम का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी भिक्षु छचूपाल के पूर्वजन्म की कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।